नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है अंतिम संस्कार। पापा पापा जल्दी चलो, मम्मी आपको बुला रही है। 7 वर्ष रोहन ने आकर राकेश से कहा। क्या हुआ, क्यों बुला रही है? राकेश ने बेटे से पूछा। वो दादी कुछ बोलती नहीं, रोहन बोला। क्या राकेश परेशान हो अम्मा के कमरे की ओर भागा। क्या हुआ अम्मा को, उसने अपनी पत्नी सुमन से पूछा, जो कमरे में पहले से ही अम्मा के पास थी। देखो ना, अम्मा को कुछ बोलती नहीं। राकेश ने अम्मा को हाथ लगा उठाना चाहा, मगर ये क्या, अम्मा के तन में कोई हरकत ही ना थी। हिलाया डुलाया अम्मा अम्मा आवाज़ दी, पर कोई फ़ायदा नहीं। अम्मा परलोक गमन कर चुकी थी। सुमन दहाड़े मार रोने लगी और राकेश से बोली, जाइए दोनों देवर जी को खबर कीजिए। हाँ जा रहा हूँ, बोलकर राकेश बाहर आंगन में भागा और सबको अम्मा के कमरे में आने का आवाज़ दी। राकेश की आवाज़ सुनकर सभी अम्मा के कमरे की ओर दौड़े। विमला देवी, हाय, ये नाम है अम्मा जी का पति महेश प्रसाद, बिजली विभाग में कार्यरत थे। 3 बेटे राकेश, रमेश, दिनेश और 2 बेटियां रुचि और रानी थी। बड़ा सा घर था, खेती बाड़ी भी बहुत थी, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। तीनों बेटों की शादियां हो चुकी थी। सुमन, रेणु, कंचन तीनों बहुएं थी। बेटियां अपने घर की हो गई चुकी थी। 3 बेटे, बहू, पोते पोती से भरा पूरा परिवार था अम्मा जी का। पूरे घर पर अम्मा जी का ही राज चलता था। सब लोग एक ही साथ रहते थे। कोई भी काम बिना अम्मा जी की मर्जी से नहीं होता था। पर नियति को अम्मा जी की खुशी रास न आई, या न जाने किसकी नज़र लग गई अम्मा जी की खुशियों को। महेश प्रसाद जी जो हृदयाघात से अचानक चल बसे, अम्मा जी पर मानो दुखों का पहाड़ गिर पड़ा। पिता के गुजरने के 6 महीने में ही तीनों बेटों ने घर का बंटवारा कर डाला। तीनों बेटों का पूरे घर पर कब्जा था और अम्मा जी के हिस्से आई छोटी सी कोठरी, जहां उनका सामान पहुंचा दिया गया था। सामान के नाम पर था भी क्या, कुछ कपड़े और उनका बिस्तर। अब बेटे ही खेती बाड़ी का और राशन पानी का हिसाब रखते थे। अम्मा जी को मिलने वाली पेंशन भी तीनों बेटे घर खर्च के नाम पर ऐंठ लेते थे। अम्मा के पास कुछ भी पैसा नहीं छोड़ते थे। अम्मा जी का खाने पीने का भी बंटवारा हो गया था। सुबह का चाय और नाश्ता बड़ी बहू, दोपहर का खाना मंझली बहू और रात का खाना छोटी बहू के यहाँ से मिलता था। वो भी एक बार परोसने के बाद दोबारा कोई न पूछता था। अम्मा जी तीनों बहुएं के काम करती थी, मगर अपनी इच्छा से न कुछ खा सकती थी, न किसी के सामान को हाथ लगा सकती थी। अगर घर में कोई मेहमान आ गए तो अम्मा जी को अपने कमरे में ही रहने की सख्त हिदायत थी। अगर भूल से भी मेहमान के आने पर सामने आए तो तीनों की बौछार शुरू हो जाती थी। एक बार बड़ी बहू के कोई रिश्तेदार आए थे। अम्मा जी वहीं बैठ सब्जी काट रही थी तो मेहमान के आग्रह पर एक बिस्किट खा लिया था, तो बड़ी बहू ने कितना कुछ सुनाया था। इस उम्र में भी जुबान पर लगाम न है, चटोरेपन की हद पार कर दी है। मेहमान के सामने मेरी नाक कटा दी कि हम खाने को नहीं देते, और भी न जाने कितना कुछ। उसके बाद से अम्मा जी को सख्त हिदायत मिल गई थी कि मेहमान के आने पर अपने कमरे से बाहर न निकलने की। अम्मा जी बहुत दुखी होती थी, पर किससे कहे। बेटों से कहा, बेटा पेंशन के पैसे तो अब मेरे पास रहने दिया करो, पर उन तीनों ने टका सा जवाब दे दिया, इस उम्र में पैसे का क्या करोगी, बना बनाया खाना मिलता है ना। अम्मा जी स्वाभिमानी थी, बेटियों से कभी कुछ न कहती और ना ही किसी से मांग सकती थी। अपने घर में जैसे गुजर हो रही थी, जिंदगी गुजार रही थी। इधर कुछ दिनों से तबीयत सही नहीं थी। बेटों से कहा कि डॉक्टर को दिखा दो, मगर किसी ने भी ध्यान न दिया। अम्मा जी की हालत बिगड़ी तो स्थानीय अस्पताल में दवा लाकर दे दी गई, पर अम्मा जी की हालत में सुधार न आया। बहुओं को सिवाय अपने समय पर खाना पहुंचाने के सिवा कोई मतलब ही न था। अम्मा जी अपने कमरे में ही सिमट कर रह गई थी। कभी कभार बेटे हालचाल ले लेते थे। पोते पोती भी कमरे में कभी कभार जाकर खाना पहुंचा देते थे और बर्तन उठा लाते थे। बस इसके सिवाय कोई और मतलब न था किसी को। आज जब बड़ी बहू चाय लेकर गई तो अम्मा जी की हालत देखकर अपने पति को बुला भेजी थी। अम्मा जी स्वर्ग सिधार चुकी थी। उनका पार्थिव शरीर आंगन में लाया जा चुका था। बेटियों को भी खबर पहुंचा दी गई थी और वे भी सब परिवार आ गई थी। रो रो कर बुरा हाल था। अम्मा मरते मरते मर गई, पर भी किसी से अपना दुख परेशानी नहीं बताई, ना ही हम लोगों के साथ रहने गई। बेटी के घर रहना शोभा नहीं देता। अब अम्मा जी के अंतिम संस्कार की तैयारी होनी थी, पर कमरे के अंदर से तो अलग ही कोहराम मचा हुआ था कि अंतिम संस्कार कैसे हो, कितना खर्च होगा, कैसे किया जाए। तीनों बेटे बहुएं में बहस चल रही थी। राकेश, मैं तो कहता हूँ कि जितना भी खर्च हो हम तीनों बराबर लगाएंगे। रमेश, न भैया, मेरे पास इतना पैसा नहीं, मैं कहता हूँ कि कम से कम खर्चा करो।
दिनेश, क्यों ना हम अम्मा को विद्युत सौदागृह ले जाएं, वहाँ खर्च भी कम होगा। राकेश, अरे पर समाज बिरादरी में भी मुंह दिखाना है ना। अंतिम संस्कार का सामान, पंडित और भोज का खर्च मिलाकर कम से कम 70-80 हज़ार का तो आएगा ही। रमेश, पर अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है, आप लोग लगा दो, मुझसे बाद में ले लेना। दिनेश, मेरा तो काम अभी वैसे ही मंदा चल रहा है और अब तो अम्मा की पेंशन भी बंद हो गई, वो भी नुकसान हुआ। बाहर सब सामान के आने का इंतजार कर रहे थे और अंदर खर्च कौन करे, इस पर बहस हो रही थी। तीनों में से कोई भी खर्च करने को तैयार ही न था। 3 बेटे मिलकर भी एक माँ का अंतिम संस्कार का सामान न ला पा रहे थे। बहस की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। दोपहर हो रही थी पर कोई नतीजा न निकला। अम्मा जी का पार्थिव शरीर अंतिम विदाई का इंतजार कर रहा था। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई थी। तभी किसी व्यक्ति ने आकर राकेश को आवाज़ दी। राकेश को बाहर बुलाया गया। उस व्यक्ति ने सबके सामने राकेश के हाथ में 1 लाख रुपए रखे और बोला, इन पैसों से अम्मा जी की अंतिम विदाई का सामान ले आओ और बाकी खर्च भी इसमें हो जाएगा। मगर ये पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? फिर उधार के पैसे, अम्मा की विदाई? ना, ये नहीं हो सकता। जी, मैंने आपके पिताजी से 70,000 रुपये उधार लिए थे अपनी बेटी की शादी के लिए। उनके देहांत के बाद जब मैंने अम्मा जी को रुपए लौटाने चाहे तो उन्होंने कहा कि अभी अपने पास रखे रहो, जब मुझे ज़रूरत होगी तो ब्याज लगाकर दे दियो। तब से ये पैसे मैंने संभाल कर रखे थे, जो आज तक ये ब्याज लगाकर 1 लाख रुपए हो गए। आज अम्मा जी के देहांतवास की खबर मिली तो मुझे लगा कि आज उनकी ज़रूरत का समय आ गया है। इन पैसों को अम्मा जी की अंतिम विदाई में लगा दीजिए ताकि उनकी अंतिम विदाई अच्छे से हो सके, आत्मसम्मान से। वाह, अम्मा जी बड़ी ही स्वाभिमानी महिला थी। अपनी अंतिम विदाई का भी इंतजाम कर रखी थी कि किसी पर भार ना पड़े और वे सम्मान से विदाई ले सके इस संसार से। वहां उपस्थित लोगों में से एक व्यक्ति ने कहा। सभी की आंखें नम थी और तीनों बेटे बहू के सिर शर्म से झुके हुए थे। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे वीडियो को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।